मित्रों, ओम शन शनिश्चराय नमः। मित्रों, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है, जो कलयुग में आया हुआ है, वो चाहता है कि वो सभी भौतिक सुखों को भोग करके इस जीवन से जाए, तभी वह अपने आप को धन्य मानता है। लेकिन वास्तव में ये भौतिक सुख सबको प्राप्त नहीं होते। तो आखिरकार ये स्वर्ग जैसे जो सुख हैं या इंद्रलोक जैसे जो सुख हैं, वह आपको मिलेगा कैसे? आज की वीडियो में हम इसी पर विचार करेंगे और देखेंगे कि यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आप इन सुखों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनका गूढ़ रहस्य क्या है, क्या सीक्रेट है और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में पूरा उसी का विस्तृत वर्णन और विश्लेषण किया जाएगा, तो आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। मित्रों, सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना है कि यदि हम मकर लग्न या मकर राशि के व्यक्ति हैं तो वास्तव में जो सबसे परम सुख या भौतिक सुख का स्थान है वह कुंडली में कहाँ पर है। कोई आपको कहेगा कि धन का स्थान जो होता है वही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि बिना धन के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, जो सप्तम स्थान है शादी का स्थान वही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि बिना शादी के जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाग्य से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, अगर आपकी भाग्य ही खराब है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली में जो परम सुख का और देवतुल्य लोक के सुख का जो स्थान होता है वह स्थान 12वां स्थान होता है कुंडली का। अब आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, आप कहेंगे कि पंडित जी हमने तो सुना था कि कुंडली के 6, 8, 12 जो स्थान होते हैं वो तो दुख के स्थान होते हैं, तो ये 12वां भाव तो दुख का भाव हुआ। अब आप इसे परम सुख का भाव कैसे कह सकते हैं आखिरकार, और ये कैसे स्वर्ग जैसा सुख हमको प्रदान करेगा? तो आपको मैं बता दूं कि जो 12वां भाव है, पहली बात तो दुख का भाव नहीं है। कुंडली में इसे सम भाव कहा गया है। सम का मतलब समान भाव, इसमें सुख भी है, इसमें थोड़ा दुख भी है। और दुख याद रखिए, वो दुख जो है वो यही बताता है कि यदि आप इन दुखों से बच गए तो इसमें सुख ही सुख है। तो कुंडली का जो दूसरा भाव और 12वां भाव होता है ये सम भाव कहलाते हैं। आप इनको दुख का भाव ना कहें 12वें भाव को तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले अपनी कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लीजिए। अब ऐसा 12वें भाव पर क्या है जो वास्तव में वही परम सुख है आपका? सारे लग्जीरियस प्रोडक्ट, सारी लग्जीरियस लाइफ, सारी लग्जीरियस भौतिक जो पूरा संपूर्ण जीवन है वो इसी भाव पर समाहित है। तो अगर आप कुल मिला के मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आपके 12वें भाव पर कौन सी राशि आएगी? आपके 12वें भाव पे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा कि 12वें भाव पर कौन सी राशि आएगी। 12वें भाव पर आपके धनु राशि आएगी अगर आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं। और धनु जो राशि है वो किस ग्रह की है? आपको मालूम है कि वो बृहस्पति देव की राशि है। तो अगर आप बृहस्पति देव की राशि का सम्मान करते हुए बृहस्पति देव ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे अगर चलेंगे तो याद रखिएगा आपको परम सुख मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको वह लग्जीरियस सब लाइफ मिलेगी जो आपने जीवन में कभी कुल मिलाकर के सोचा नहीं था। और याद रखिए, बृहस्पति देव जो होते हैं वह सकारात्मक चीज़ों के प्रतीक हैं, तो जो भी होगा वो सकारात्मक होगा। क्योंकि याद रखिएगा कि भौतिक सुख में बहुत कुछ नकारात्मक भी हो जाता है जीवन में, जो शरीर के लिए और समाज में आपकी रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन यदि बृहस्पति आपके मालिक हैं अब तो आपके लिए सब कुछ सकारात्मक होगा। आप भौतिक सुख भी पाएंगे और समाज में आपकी जो रेपुटेशन है वो तो बनी ही रहेगी। तो अब बृहस्पति स्वामी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, बृहस्पति जो हैं वो सतमार्ग के प्रतीक हैं। बृहस्पति जो हैं वह एक प्रकार से कह सकते हैं कि बृहस्पति धार्मिक कृत्यों के प्रतीक हैं। बृहस्पति जो है वह आपका, अगर आप दान पुण्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, किसी कुसंगत में नहीं जाते हैं, तो इन सब का जो मार्ग है वह बृहस्पति से होकर जाता है। अब यहाँ पर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ये सब जो भौतिक सुख हैं उसके लिए कुछ चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो 12वां भाव है वो कुछ दुख की वस्तुएं हैं।
तो दुख की चीजें क्या है? देखिए 12वें भाव को कुल मिला करके आपका एक प्रकार से रोग और दरिद्र जब आपको हो जाता है तो आप कहाँ जाते हैं? अस्पताल में जाते हैं ना। तो 12वां भाव अस्पताल का है। तो 12वां भाव ये बताता है कि यदि आप बृहस्पति को मजबूत रखेंगे तो कभी जीवन में अस्पताल नहीं जाएंगे। अब जब अस्पताल नहीं जाएंगे तभी तो सुखों को भोगेंगे। मान लीजिए कि आप एक बिलियनर मिलियनर व्यक्ति हैं, लेकिन अब पता चला कि आपको असाध्य बीमारियां हो गई हैं, तो फिर आप कैसे सुख भोग पाएंगे? 12वां भाव यही तो बताता है आपको। तो फिर आप कैसे? तो बृहस्पति को मजबूत रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर भौतिक सुखों को भोग पाएंगे, अस्पताल कभी जाएंगे नहीं। अब देखिए 12वां जो भाव होता है उसे प्रिजनमेंट अर्थात जेल का भी भाव कहा गया है। तो बृहस्पति प्रसन्न रहेंगे तो आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा, आपको भी अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब पता चला आप तो हैं तो खरबपति व्यक्ति, लेकिन अब पता चला आप किसी मामले में फंस गए और जेल में चले गए, तो वो जो खरबों रुपया है वो किस काम का आएगा? वह आपके किसी काम नहीं आने वाला है। इसलिए मैं तो 12वां भाव आपको बताता है कि जो जो दुख यहाँ पर हैं, अगर आपने बृहस्पति देव और गुरुदेव की सेवा ढंग से कर ली, उनके उपाय आपने ढंग से कर लिए, तो आप इन दुखों से बच जाएंगे। और जब आप दुखों से बच जाएंगे तो उसमें सारे लग्जीरियस चीजें भी हैं उसी भाव पर, क्योंकि उस भाव को सैया सुख भी कहा गया है, उसी भाव को बेड प्लेजर भी कहा गया है, उसी भाव को घूमना फिरना मौज मस्ती पार्टी करना भी कहा गया है। तो सब कुछ है उसमें। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? जब आपका शरीर सही रहेगा, आप अस्पताल नहीं जाएंगे, आप कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं फंसेंगे, आप कुल मिलाकर अवसाद ग्रसित नहीं होंगे, तभी तो आप इन सब का सुख भोग पाएंगे। और अगर आप इन मामलों में फंस जाएंगे तो भी कहाँ पर आप ये सब सुख भोग पाएंगे? तो 12वें भाव के गूढ़ रहस्य को जानिए। अगर आप 12वें भाव के गूढ़ रहस्य को जान गए तो याद रखिएगा, फिर आपको इस जीवन के सभी सुख प्रदान हो जाएंगे। हम लोग लग्न में कभी भाग भाव पर, कभी पंचम भाव पर, कभी केंद्र और त्रिकोण पर, इस पे लगे रहते हैं और 12वें भाव को एक प्रकार से अछूत जैसा मान लेते हैं। हम मानते हैं कि ये भाव अच्छा नहीं है, अछूत है, लेकिन ये सबसे अच्छा भाव है। धन